नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केजरीवाल ने बुलाई विधायकों और पार्षदों की अहम बैठक। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। सिसोदिया जैन की जगह लेंगे आतिशी और सौरभ भारद्वाज। यूपी विधानसभा में एक बार फिर गरजे सीएम योगी। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की भरी हुंकार। अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर चला योगी का बुलडोजर। विधानमंडल को चोर मंडल कहकर बुरे फंसे संजय राउत। विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा। स्पीकर ने दिए जांच के आदेश। राउत के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन के प्रस्ताव की मांग। गलवान शहीद के पिता की गिरफ्तारी पर घिरी नीतीश सरकार। बिहार विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा। शहीद के अपमान को तेजस्वी ने बताया जायज। पुलिस को दिया क्लीन चिट। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे राहुल गांधी। 170 दिन के बाद ट्रिम कराई दाढ़ी मूंछ। लंदन में दिखा राहुल गांधी का कूल लुक। उठे कई सवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात केजरीवाल सरकार की, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा दे चुके दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह केजरीवाल कैबिनेट में 2 नाम तय कर चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम एलजी के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसी बीच परेशान केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों की बैठक बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। बीजेपी ने आज दिल्ली की 10 जगहों पर शराब नीति के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया, तो उधर कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। क्या अब अरविंद केजरीवाल पर इस्तीफे का प्रेशर बढ़ता जा रहा है? देखिए, तमाम लोग तो यही कह रहे हैं कि ये सारा जो घोटाला हुआ उसका मास्टरमाइंड केजरीवाल है। सीबीआई इसी ओर इशारा कर रही है कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल का बहुत अहम रोल रहा इस शराब नीति को बनाने में। कई सारी फाइलें गायब हैं। वो गायब इसलिए कर दी गई हैं क्योंकि उन फाइलों में केजरीवाल की भी दस्तखत है, वो बातचीत है, केजरीवाल का भी रोल उससे उजागर होगा। इस तरह की फाइलें गायब कर दी गई। अब इस्तीफा हो गया तो एक तो लीगल बैटल केजरीवाल को लड़ना है, जिसमें उनके पास कोई राहत नहीं मिल रही। सुना था कि सुप्रीम कोर्ट से वो हाई कोर्ट जाएंगे। अभी तक इस तरह की खबर नहीं आई कि वापस हाई कोर्ट गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने वहां पे सरेंडर कर दिया। तो एक लीगल बैटल अलग चल रही है। दूसरा, पॉलिटिकल मुसीबत, महा मुसीबत केजरीवाल के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही विद्रोह शुरू हो गया है। अब मनाने के लिए नई स्ट्रेटजी, नई तरीके से कुछ नया प्लान करके लोगों को बेवकूफ बनाने की स्ट्रेटजी लेकर के इन्होंने सारे विधायकों को बुलाया। शाम में पार्षदों से मुलाकात होनी है। अब दिक्कत ये हो रहा है कि ये तो कट्टर ईमानदार करते 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 कहीं तक पहुंच गए। अब आप रिवर्स लॉजिक दे रहे हो कि जितनी चीजें हुई हैं वो एलजी ने उस पर दस्तखत किया, उसकी रजामंदी से ये शराब नीति लाई गई, तो बीजेपी वाले दिखा देते हैं कि असेंबली के अंदर में ये कौन है एलजी, कहां से आ गया एलजी, हमारे सर पे बिठा दिया एलजी। तो होता है क्या कि झूठे लोग ज्यादा दिन तक वो अपने झूठ पर टिक नहीं रहते, उनका पर्दाफाश होना होता ही है। अब दिक्कत क्या है कि एक तरफ प्रधानमंत्री बनने का सपना तो टूट गया, दिल्ली के अंदर पार्टी में टूट फूट की खबरें आ रही है। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल सिर्फ अपने चमचों को ही मंत्री क्यों बनाएगा, जो आसपास इनकी चमचागिरी करते हैं सिर्फ उनको ही क्यों चुना जाता है, ये कोटरी क्यों काम करता है। और 4 तारीख को जाना था कर्नाटक भाषण देने के लिए। अब वहां मालूम चल रहा है कि वहां 100 से ज्यादा बड़े बड़े लीडर जो है, कार्यकर्ता, वो छोड़ के चले गए बीजेपी में। क्यों? वो इसलिए कि उनको लग रहा है कि अब तो भद्द पिटनी, अब क्या होना है। जो लोग जो आंदोलन से
जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके लोगों को जिन लोगों ने बेवकूफ बनाया, आज वही सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं जो अन्ना हजारे केजरीवाल 2011-12 में कांग्रेस पार्टी से पूछते थे। तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी केजरीवाल की बनती है, और जिस हिसाब से केजरीवाल के खिलाफ अब सबूत ढूंढ रही है सीबीआई, एक दो फाइलें हाथ लग गई तो केजरीवाल का भी पत्ता साफ हो जाएगा। जी, अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां योगी सरकार के एक्शन से डर के साए में माफिया है। एक बार फिर से यूपी विधानमंडल में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति देखकर हमारी सरकार में कोई काम नहीं होता, माफियाओं पर फौरन एक्शन लिया जाता है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। बता दें आपको कि उमेश पाल हत्याकांड में योगी सरकार का मिट्टी में मिला दूंगा अभियान लगातार जारी है। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर योगी का बुलडोजर चला है। पुलिस प्रशासन ने अतीक के परिवार और करीबियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इन सब के बीच बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने बिकरू कांड के विकास दुबे की याद दिलाते हुए अतीक अहमद की गाड़ी पलटने की आशंका जताई है। योगी का इतना तेजी से एक्शन अखिलेश यादव के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। देखिए, सबसे बड़ी बात ये अतीक अहमद और उस तरह के माफिया, इनको समझ में नहीं आया कि आपके इस एक्ट से आपने क्या किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया अपराधी के खिलाफ है। इस सरकार की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि इन्होंने इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड गुंडे, गैंग्स, माफिया, इनको सीधा कर दिया। आप दिन दहाड़े मर्डर कर दोगे तो मर्डर उमेश पाल का नहीं हो रहा। आपने एक कृत्य जो किया, ये सीधे सीधे आपने चैलेंज कर दिया मुख्यमंत्री को, कहा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। तो अब जिस सरकार की पूंजी ही माफियाओं के ऊपर कंट्रोल रही है, तो आपने उनको चैलेंज किया तो फिर वो क्या करेंगे? तो वो गुस्से में निकला हुआ मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये अतीक अहमद का घर तो पहले से ही मिट्टी में मिला हुआ था, तो उनकी पत्नी, उनका परिवार वो इस घर में रह रहा था, तो आज वहाँ भी चली गई पुलिस और उसको भी बराबर कर दिया। हर शख्स का इनकाउंटर होगा जो जो भागने की कोशिश करेगा। ये दरअसल एक चुनौती के रूप में योगी आदित्यनाथ ने लिया, और दिमाग खराब हो रहा है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव राजनीति में आए थे उससे पहले से ही ये माफियाओं और खास करके मुस्लिम डॉन्स, इनको बहुत ज़्यादा इज्जत, प्रमुखता, उनको खुली छूट देकर इन लोगों ने मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर कब्जा किया। इनके सामने समाजवादियों की बोलती बंद हो जाती है। ये समाजवादी विचारधारा करते हैं, और इस तरह के नंगा नाच करने वाले माफियाओं के सामने ये दंडवत हो जाते थे। और इसलिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी, ये तमाम, चाहे वो वेस्ट उत्तर प्रदेश हो या ईस्ट उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी इलाका, जितने मुस्लिम डॉन्स थे उनका सिक्का चलने लगता था। तो अभी तो ये शुरुआत है। इस ये काम करके जब उसका वीडियो आ गया, इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ, जो जिनका गुस्सा थोड़ा ठंड हो रहा था, बहुत दिनों से इनकाउंटर वगैरह नहीं हुआ था, आपने फिर से उनको जगा दिया है। तो अभी इनकाउंटर की संख्या भी बढ़ेगी, पुलिस की कार्रवाई भी चलेगी, और बुलडोजर भी बहुत जम के चलने वाला है। जी, अगली खबर में बात महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र चल रहा है। इसी बीच बड़बोले संजय राउत ने विधायकों को लेकर विवादित बयान दे दिया। संजय राउत ने विधायकों को चोर मंडली और विधानसभा को चोर सभा कहा है, जिसके बाद आज तीसरे दिन जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, संजय राउत के खिलाफ जमकर हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी राउत की टिप्पणी की निंदा की है। संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव लाने की मांग की गई। सत्ताधारी पार्टियों की इस मांग पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 2 दिनों में मामले की जांच कर 8 मार्च को फैसला करने का ऐलान किया है। क्या संजय राउत जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं? देखिए, ये बड़बोले व्यक्ति हैं जो
बार बार इस तरह का बयान देकर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सब कुछ तो तबाह बर्बाद कर ही दिया इन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए, और उसके बाद आप विधानसभा को कह रहे हैं कि चोर मंडली। इसमें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे भी है, वो भी चोर हो गए। भाई विधान परिषद के सदस्य है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे विधानसभा में है, तो चोर हो गए, वो भी चोर मंडली है। आप सांसद हो, इस तरह के शब्दों का, इस तरह के वार्तालाप का माने कोई मतलब नहीं बनता है। एडिटर आप कितने अच्छे हो वो मालूम ही है, उखाड़ दिया। लीजिए कौन उखड़ गया कौन उखाड़ा, ये सब मालूम चल गया देश को। अब आप इस तरह का बयान देते हो। भाई कौन है एमबीए में, इनके पार्टनर कौन है? अकेले तो उद्धव ठाकरे की अब कोई हैसियत रही नहीं राजनीति में, महाराष्ट्र के सब चले गए उधर। आपके साथ कौन खड़े हैं? तो अजित पवार खड़े हैं, उन्होंने कह दिया भाई इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस खड़ी है, नाना पटोले ने कह दिया इस तरह का बयान गलत है। भाई आप सबको चोर कह रहे हो। आपको कम से कम मर्यादा रखने की आवश्यकता है। यह सड़क छाप भाषा, और यही तो बात है। कोई पलट के कह दे भाई चोर तो पकड़ा गया था ये पात्रा चौल घोटाले में, जो जेल होकर के आया है, अभी बस बेल पे है, कई और मसले सामने आ रहे हैं, तो ये चोर कह देना, किसी को कुछ कह देना, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की जो भद्द पिटी है वो इसी तरह के अहम दम्भ अहंकार, अव्वल ही सड़क छाप किस्म की राजनीति की वजह से ये हश्र हुआ है। और अभी भी अगर संजय राउत, उद्धव ठाकरे ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं जन भावना को, तो इनका भगवान ही मालिक है। जी, अगली खबर में बात बिहार की, जहां गलवान घाटी झड़प में शहीद जवान के पिता की गिरफ्तारी को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। शहीद के पिता राज किशोर सिंह की पिटाई को लेकर राजनाथ सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बातचीत की है। तेजस्वी यादव ने शहीद के अपमान के मुद्दे पर कहा है कि कानून अपना काम कर रही है, नीतीश कुमार की सरकार है, इसमें किसी के साथ गलत नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने पुलिस को सीधा क्लीन चिट दे दिया। तो वहीं बवाल बढ़ता देख इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। ये पूरा विवाद शहीद स्मारक की जमीन को लेकर शुरू हुआ है। शहीद के पिता का अपमान होता है और तेजस्वी इस तरह के बयान क्यों देते हैं? देखिए इनकी आदत है, ये लोग हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान के पराक्रम, पाकिस्तान के खिलाफ आर्मी लड़ती है ना, ये सब मुस्लिम वोट के भूखे हैं, इसलिए इंडियन आर्मी के खिलाफ ये लोग बदजुबानी करते हैं। इतने घटिया किस्म के राजनेता हैं ये लोग। मैं बात बिल्कुल सही सही बता रहा हूं आपको। ये इनको लगता है कि भाई पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता है, उसको दुश्मन बना लो, उसको गालियां दो। देखिए यही सब है ना, ये लोग पाकिस्तान पे सेना हमला करती है, बोलते भाई सबूत लाओ, एयरफोर्स हमला करती है, भाई सबूत लाओ। तो ये क्यों? ये मुस्लिम वोट के लिए अपने ईमान धर्म को गिरवी रख दे। ये इस तरह के घटिया किस्म के लोग हैं। अब पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ है, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना, यही आरजेडी, यही तेजस्वी यादव के एक बड़े होनहार जो गटर छाप राजनीति के चैंपियन सुरेंद्र यादव, क्या कह दिया उसने कि हिंदुस्तान की सेना हीरो की फौज है। भाई इसको तो पार्टी से बाहर करो, नहीं कर रहे हो, कोई बयान नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम इनकरेज कर रहे हो सेना को गाली दे देकर। क्या आप देखिए बहुत सारे लोग हैं यहां पे इस पार्टी के अंदर, कभी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अब ये जो ताजा मामला है, ये ताजा मामला क्या है? मामला बहुत ही सिंपल है। गलवान में जो युद्ध हुआ, वहां बिहार के बटालियन के द्वारा वो पराक्रम और कई सारे लोग उनकी शहादत हुई। अब इनके पिता ये कह रहे हैं कि भाई मेरे बेटे के नाम से कुछ होना चाहिए। ये तो हर जगह हर गांव में होना चाहिए। हम लोग राजस्थान जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, हर शहीद के गांव में आपको वहां पे सेना के लोग वहां पे
बाकायदा मंदिर की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। तो सरकार ने नहीं किया, इन्होंने खुद कर दिया। अब जमीन विवादित है, कोई बात नहीं है, विवादित जमीन है तो उसमें अधिकारी जाए, उसको बोले कि भाई हम दूसरी जगह दे देते हैं, कोई चौराहा पे हम उस मूर्ति को रख देते हैं। लेकिन नहीं, आपने एक शहीद के बुजुर्ग पिता को घसीटा, मारपीट की, उसको थाने में बंद कर दिया, केस कर दिया। और उसके बाद ये डिप्टी सीएम, क्योंकि ये सब वोट के भूखे हैं, वो कह रहा है कि ये नीतीश की सरकार है, यहां पुलिस जो करती है वो सही काम करती है, कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम कर रहा है। अब उसके बाद नीतीश कुमार ने एक कदम और, वो बोले कि हमें तो मालूम चला था कि कोई मर गया गलवान में। भाई गलवान में कोई मरा नहीं, नीतीश जी शहीद होकर के आया है। पता नहीं किस नशे में ये लोग चूर रहते हैं कि देश की सेवा करने वाले, देश को सुरक्षित रखने वाले सेनाओं के लिए ढंग से, उसको कहते कि इज्जतदार शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना जानते। और कोई मौलाना सामने आ जाए, दंडवत होकर के चरण पादुका उसका चाटना शुरू कर देंगे लोग। ये इस तरह के घटिया किस्म की राजनीति से बिहार को तबाह और बर्बाद करके रखा हुआ है। जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वहां का चीफ मिनिस्टर कमजोर है। ये खुद गालियां खाता है, सेना को भी गाली खिलवाता है और कभी कोई एक्शन नहीं लेता। इसलिए किसी का भी मन, किसी का भी कुछ करने का ये होता है। राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर ने रिपोर्ट मांगी है, उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी आवश्यक है। वो जो कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई आवश्यक है कि ताकि फिर आइंदे किसी शहीद के पिता, माता, उसके परिवार के ऊपर इस तरह का जुर्म कोई ना कर सके। तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज आज आया है जी। आखिरी खबर में बात राहुल गांधी की, जो 7 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं, जहां वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में स्पीच देंगे। इस स्पीच के दौरान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को भी साझा करेंगे। खबरों के मुताबिक चीन पर भी राहुल गांधी भाषण दे सकते हैं। पर इसी बीच ब्रिटेन पहुंचते ही राहुल गांधी का लुक बदला बदला सा नजर आया। राहुल गांधी ने दाढ़ी मूछ ट्रिम करा ली। सामने आई तस्वीर में राहुल गांधी टाई कोट पहने दिख रहे हैं। राहुल गांधी के छोटे बाल और ट्रिम्ड दाढ़ी मूंछों की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लुक तो बदल गया राहुल गांधी का, पर क्या उम्मीद करें, कैम्ब्रिज में क्या भाषण देंगे? भाई हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस वालों की सांसें फूल रही होगी। सांसें इसलिए फूल रही होगी कि भाई लंबा भाषण दे दे, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ करके चले आए ये। अभी आप देखिए, अभी उन्होंने भाषण दिया था कांग्रेस के अधिवेशन में, आपने देखा क्या क्या कांड इन्होंने कर दिया। बोलने का कुछ, बोल देते हैं कुछ। ये इमेज बिल्डिंग का पूरा एक प्रोसेस है। दिक्कत क्या है, ऊपर का कंपार्टमेंट खाली है, जिसे ओबामा ने बाकायदा सर्टिफाई कर दिया हो ये अनगढ़ा बच्चा है, बाकी ऊंची ऊंची बातें जरूर कहता है, बट ही इज नॉट फिट फॉर इट। अब आपने क्या किया, तो ये कमफ्लाज करते हैं, जो ब्रांड बिल्डर्स जो होते हैं वो कमफ्लाज करते हैं कि सारी दुनिया अभी दाढ़ी जो ट्रिमिंग हुई है उसके ऊपर आ गया। सारी जगह खबरें चल रही सोशल मीडिया में, राहुल गांधी का नया लुक। कई लोग कह रहे हैं बहुत पुराना लुक है, कोई बोले मार्क्स वाला लुक, कोई भाई ठीक है, तो ये भी कह रहा है पीएम मोदी को कॉपी कर दिया। अभी ठीक है, आप ये डिस्कशन अलग है, लेकिन आप लीडर हैं, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 2 सवाल पूछा जाएगा। कैम्ब्रिज में आप जा रहे हो, इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? हु इज स्पेंडिंग द मनी? जॉर्ज सोरोस। आप भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को पुष्टि करने के लिए कैम्ब्रिज गए हो क्या? मैंने मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। और वहां चीन के ऊपर जो बातचीत होगी वो बंद कमरे में होगी। क्या हो रहा है, किससे मुलाकात हो रही है, क्या प्लानिंग हो रही है? तो ये बहुत सारे सवाल इस कैम्ब्रिज वाले से उठेंगे, लेकिन इंतजार तो ये रहेगा कि कितना लतीफ़ा उनके कैम्ब्रिज भाषण से
बाहर निकल पाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।